और आप कहते हो, आप बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैंने कही पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल झड़ रहे हैं? बोले पलकों में बिठा लेंगे। उनकी आँख फोड़ना है क्या पलकों में बिठाएंगे? आपको लोग कभी कभी कहते जुल्फों में बसा लेंगे। मैंने कही जू है क्या जुल्फों में बसाएगी? ध्यान रखना। बोले आप बोलते तो मोती झड़ते हैं। हमने कही कोई सीप है क्या मोती झड़ते हैं वहां से? अरे हम जो बोले वो राग की बात नहीं बोले, हम बोले तो वीत राग की वाणी बोले। हमारे मुख से जो निकले वो जिनवाणी हो जाए। और जिनवाणी के लिए शास्त्रों की गाथाएं याद करो या नहीं करो, उनके उद्देश्य याद करो। हमारे महापुरुष, हमारे वीतरागी पुरुष जो बोलते हैं वही जिनवाणी हो जाता है। जब बोलते हैं तभी कल्याण हो जाता है। और उनकी अनुभूतियां अपनी थी, उनकी अनुभूतियां दिलों का उद्गार था, जो निकला तो जिनवाणी बन गई। उन्हें पीड़ा थी, उन्हें पीड़ा थी, इसलिए वो पीड़ा को दूर करने के लिए, पीड़ा को विसर्जन करने के लिए जंगलों में चले गए। शून्य में उन्होंने अपनी पीड़ा को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अकेले में उस ब्रह्मांड में उन्होंने ध्यान की साधना की और वहाँ से जो अमृत उपलब्ध किया, जो ज्ञान रूप में परिवर्तित हुआ, केवल ज्ञान हो गया, तो हम और आप लोगों को बांटने के लिए आ गए। सोचना दुखी थे हम लोग कैसे हैं। बोले संसार महावन भीतर भरमत और ना आवे। ध्यान रखना, तुम्हें हमें भरम सच बताना। हम लोग कहते हैं कि भव समुद्र के अथाह जल में सुख की जल बिंदु नहीं पाई। तो हमने कही काहे को डुबकी लगा रहा है? फिर नहीं पाई तो छोड़ दे। यदि एक चीज गलत निकल जाए तो तुम दूसरी बार उस दुकान पर नहीं जाते हो, और तुम्हारी पूरी चीजें ही गलत निकल गई, फिर भी तुम उसी दुकान पर जा रहे हो। ध्यान रखना, हम कहते हैं सागर असार है, अथाह है। मैंने कि कभी पानी में डुबकी लगा के देख। एक दिन एक व्यक्ति बोला किसी फकीर से आके, बोले आत्मानुभूति बताओ कैसे होगी? उसने कही चल नदी में नहाने चलते हैं। उस जो पूछने आया था उस आगंतुक व्यक्ति को नदी में ले गया, और साधु बड़ा बलिष्ठ था। हमारे साधु नहीं थे, फकीर था। फकीर बड़ा बलिष्ठ था। उसे नहाने के मौज मस्ती में थोड़ा सा ले गया और गहराई में ले गया, और उसे तो डुबा दिया। उसने पकड़कर पानी में डुबा दिया, और डुबाने के बाद और तेज से पकड़ लिया कि इसको निकल नहीं पाए। और उसने तो पूरी हिम्मत लगा के तड़फ कर उठा, बड़ी मुश्किल से तो उठा, 1-2 मिनट बाद, और तड़फ कर बोला पागल हो तुम, मुझे पानी में मार ही देते क्या? बोले सिर्फ ये बताओ वहाँ क्या याद आई थी? जब मैंने तुझे डुबा के दबा के रखा तो तुझे क्या याद आई थी? उसने कहा याद? उसे तो मुझे कुछ याद में याद आई थी। उस टाइम तो यही लग रहा था कि तू ये परमात्मा। बोले बस जिस दिन तुझे ऐसा लगेगा कि तू क्षण भर में डूबा तो तुझे सिर्फ परमात्मा याद आ रहा था। तुझे कोई दुकान मकान बेटा बहू वहाँ कुछ याद नहीं आ रहे थे। तू प्राणपण से तड़फ कर उठ गया ना ऊपर। इसीलिए जिस दिन तू वाकई में तुझे लगेगा कि तू डूब गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे डुबा नहीं सकेगी। तू उठ जाएगा, पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन अभी तो अपना ये हाल है, ना तो पानी में डूबे, कसम खाए बैठे हैं कि पानी में जब डूबेंगे जब तैरना सीख जाएंगे। और मैं कहती हूँ किसी जन्म में तुम तैरना नहीं सीख सकते हो, पानी में उतरोगे तभी तैरना सीखोगे। और तुमने कसम खा रखी कि जब तक तैरना नहीं सीख जाएंगे तब तक पानी में कदम नहीं रखेंगे। तो ध्यान रखना, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तैरने के लिए तो पानी में उतरना जरूरी है। हमारी पीड़ा होना चाहिए, हमें घाव तो है नहीं, मलहम लगाते जा रहे हैं, पट्टियां बांधे जा रहे हैं। अरे घाव है तो खुला रहने दो घाव को, उसके पस को निकालो। पस को निकालोगे तो घाव भी ठीक हो जाएगा। और यदि घाव पर पट्टियां ही लगाते रहो, उसके पस को नहीं निकालो, उसे फूलों से और ढाक लो तो सड़ जाएगा अंदर अंदर। ऐसे ही हमारे हालत हो गए।
हम खराब स्मृतियों को जीवन का हिस्सा बना लिए। जितनी भी निगेटिव बातें हैं, आप सच बताना, हम लोग रोज कहते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, लेकिन बताना प्रेम कितना होता है। साधु भी मिल जाए तो गर्दन गिरगिट की तरह हिलाई और अपना रास्ता अलग और इनका रास्ता अलग। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, अब आगे कैसे निकलोगे तो ऊपर वाला जाने। नए नए में तो सभी अच्छे लगते हैं, जब नई बहू आती है तो कैसी होती है, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। पहले पहले तो सब चंद्रमुखी दिखते हैं, फिर थोड़े दिन बाद सूरजमुखी हो जाते हैं, और बाद में तो बहू ज्वालामुखी हो जाती है। जिस सास ने घर दिया उससे भी कहती है रहना है रहो, नहीं तो अपना इंतजाम अलग कर लो। अरे ध्यान रखना, उन्हें मत सताना जिनने तुम्हारे सुहागों को पाला है, जिनने तुम्हारे संसारों को पाला है। क्या यही तो मोह है, यही तो राग है। हम कहते हैं हमारा घर, हमारा पति। अरे कौन पति किसका? यहाँ रिश्ते कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। हमारे रिश्तों में मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है? धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। हम जिंदगी भर किसी दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। हमने बहुत कसमें खाई थी, बहुत मन्नतें मांगी थी इस एक जिंदगी के लिए कि एक बार काश मुझे वेद विज्ञान की सौगात मिल जाए, एक बार बीतराग प्रभु की शरण मिल जाए, उसके बाद तमाम जिंदगी घर में भी रहूँगा तो दिल तुम्हारे यहीं रहेगा। अभी तो दिल की हालत देखो, कहीं दुकान में जाते हो तो शोरूम में तुम्हारा दिल रह जाता है, तुम घर में लौट आते हो। सच्चाई है ये। कोई जेवर देख लो और जब तक वो जेवर घर में नहीं आए, सच बताना तुम्हें एक पीड़ा सी नहीं होती है कि वो सेट चाहिए तभी सुकून मिलेगा। और सेट आ जाए तो क्या होता है, जो आने की उम्मीद में थोड़ी सी लालसा थी वो भी खत्म हो जाती। फिर उससे कितने दिन देखते हो, कितने दिन पहनते हो उसको। अच्छी साड़ी आप लोग कहते हो हम लोग अहिंसावादी हैं। सच बताना, जैसी साड़ी पहनकर आप किसी फंक्शन में गए और आप ये सोच के गए हो कि बिल्कुल मेरी साड़ी सबसे अलग लगेगी, नई लगेगी, ऐसी साड़ी किसी पर भी नहीं हो, और सच बताना वैसी साड़ी कोई 10-20 लोग और पहने हो तो बताओ मजा आएगा क्या? तुम्हारा मजा वहीं किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि मजा ही इस बात पर है कि लोग हमें देखें। अरे क्या देखें तुम्हें? उन लोगों को मत देखो कि कौन क्या देखेगा, अपने आप को देखो, बस मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। बाहर देखना संसार और स्वयं में देखना मोक्ष, इतना सा तो रास्ता है। तुम लोग व्रत पे व्रत, उपवास पे उपवास, त्याग पे त्याग किए जाते हो, बोले अपने आप को देखने की याद है। सच बताना, जितनी खुशबू रोज खाने में नहीं आती है, उपवास में उतनी ज़्यादा खुशबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि अभी तुम्हारा दिल कहीं लगा नहीं है, तुमने मोड़ा गए। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, वही चीज़ें याद आती हैं आज तुमने भूलने की कोशिश की है। उपवास उस चीज़ का नाम है जिसमें आत्मा में इतने लीन हो जाओ कि खाने का ख्याल नहीं रहे। मीरा भक्ति में लीन हुई तो मीरा को कोई नृत्य सीखना नहीं पड़ा किसी क्लास में जाकर, ऐसी भक्ति में तल्लीन हुई कि भूल गई कि मैं एक राज घराने की पुत्र वधू हूँ, मैं एक राजा की पत्नी हूँ। कृष्ण के प्रेम में ऐसी खो गई कि जो शब्द निकलते थे वो बिना तुकबंदी के भी भजन हो गए, गीत हो गए। और रागी कुछ भी कहे उसके भजन नहीं हो सकते हैं। विदुर के यहाँ कृष्ण जी गए
तो उन्होंने कहा काकी भूख लगी है। और कृष्ण को देखकर विदुर की पत्नी इतनी भावुक हो गई, ऐसी खुशी हो गई, उन्हें लगा क्या पता क्या परमात्मा मेरे घर आ गए, और इतनी आत्म विभोर हो गई कि उन्होंने मुड्ढा बैठने के लिए दिया तो मुड्ढा उल्टा दे दिया। और पहले के मुड्ढे तो नीचे से चुभने वाले होते थे, वैसी डंडियां सी निकली होती थी तो बहुत चुभते थे। और कहते हैं वो कृष्ण जी उसी पर बैठ गए और उन्होंने प्यार से कहा काकी कुछ खाने नहीं दोगी, भूख लगी है। और वो इतनी आत्मविभोर थी कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा। उनने केला उठाया और छिलका कृष्ण को पकड़ा दिया, गुद्दा फेंक दिया और कृष्ण बड़े प्रेम से खाने लगे, छिलका ही खाने लगे। और जब छिलका खाने लगे इतने में विदुर आ गए और विदुर ने कहा कि केशव आए हैं और तुमने उन्हें बैठने को आसन नहीं दिया, सिंहासन नहीं दिया। तो उसने कहा दे तो दिया। और विदुर की नजर गई तो कहने लगे तू बावली हो गई क्या? अरे तूने कितना चुभने वाला उल्टा आसन बिछा दिया जिसमें सिर्फ तिनके की कीले टाइप की सीकें लगी हैं। विदुर ने कहा सीधा तो आसन बिठा। और विदुर ने केशव कृष्ण जी से कहा कि आप उठ जाएं तो मैं इस आसन को सीधा कर दूं। उन्होंने कहा काका अब सीधे आसन में इतना आनंद नहीं आएगा जितने उल्टे आसन में आनंद आया था, क्योंकि वो प्रेम से बिछाया गया आसन था। और उन्होंने कहा तू बावली हो गई, छिलका इनको दे दिए, गुद्दे तो फेंक दिए। उसने कहा अरे मुझे प्यार में याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या दे रही, मैं भूल गई कि क्या देना था और क्या दे गई। मैंने प्रेम से छीला और मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या छीला और क्या दिया। और उन्होंने कहा कि सब गलती हो गई, मैंने तुम्हें छिलका दे दिया, देना तो गुद्दा था। उसने कहा काकी अब गुद्दे में भी इतना स्वाद नहीं आएगा जो तुम्हारे अश्रुपूर्ण नेत्रों में तुमने दिया। तो तुम्हारे अंदर इतनी ललक थी कि मैं भूल ही गया था कि मैं भी छिलका खा गया। ध्यान रखना आज हमारे हर घरों में प्रेम का वातावरण खत्म हो गया। हमारे घरों में हम सब औपचारिकता हैं। पहले सिर्फ एक हलवा बन जाता था तो पूरा घर प्रेम से खा लेता था। आज मिठाइयों के अंबार लगे हैं लेकिन खाने की भूख खत्म हो गई। प्यास हो तो पानी मिल जाता है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता की प्यास खत्म हो गई। हमारे अंदर ललक नहीं रही कि मुझे कल्याण करना है, हमें ये ललक खत्म हो गई। हमारे अंदर की जिंदगी की आस खत्म हो गई कि परमात्मा में अपना उद्धार भी करना है। हम यूं ही घसीटे। सच बताना, तुम किसी पार्टी में जाओ तो ना तो तुम्हारी शकल पहचान में आती है और न तुम पहचान में आती हो, न तुम्हारी चाल डाल पहचान में आती। जब तुम किसी पार्टी में जाओ तो तुम कुछ और ही हो जाते हो। और मंदिर आओ तो ऐसी शक्लें होती हैं, आप लोग की तो फिर भी अच्छी हैं, वरना ऐसी शक्लें होती हैं जैसे किसी की उठावनी से आ रहा है, बिल्कुल मायूसी। और फिर कहेंगे धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे असरण के तुम शरण हो निराधार आधार। कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तुम्हें असरण, तुम शरण छोड़ो तो जिनकी तुमने आज तक शरण मान रखी है उनको तो एक बार मानो कि ये शरण नहीं है। कौन कहाँ तक जाता है? अरे घरवाली दरवाजे तक जाती है, रिश्तेदार मरघट तक जाते हैं। और कभी कभी तो लोग फूल तीसरे दिन जाते हैं, बोले फूल चुनने जा रहे हैं। मैंने कहा जिंदगी भर कांटों से चुभ के मरा, अब फूल पैदा हो गए। अरे कांटों में से फूल पैदा होते हैं लेकिन जो आदमी पूरा कांटे का ही वृक्ष हो उसमें कहाँ से फूल पैदा होंगे? ध्यान रखना, जो कपड़े आज वर्तमान में चल गए, पहले ही दरिद्रता के फटे चिथड़े थैगड़े लगे हुए हैं, जिसे आधे कपड़े पहन रखे उसे पूरा परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा? जिसने जिंदगी को इतना तंग बना दिया उसे
परमात्मा कैसे स्वस्थ करेगा? तो आप लोगों से यही कहती हूँ, तब पादो मम हृदय, भगवान मुझे जिंदगी में देना तो सुख तो अपने आप मिलते हैं। सम्यक दृष्टि रोगी नहीं होता, सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होता, नारी नहीं होता, स्थावर नहीं होता, भवनत्रिक में यानी देव दुर्गति नहीं होती। और सम्यक दृष्टि पहले नरक से आगे नहीं जाता, वो भी पहले नरकायु बांध ली हो तो, नहीं तो सिर्फ स्वर्ग जाता है। ध्यान रखना, ये सब किसे प्राप्त होगा? सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसे हर इंसान में जीव आत्मा और परमात्मा और हर व्यक्ति में धर्मात्मा नजर आता है, वह सम्यक दृष्टि है। अभी तो हमें अपने बेटे और देवरानी के बेटे में भी फर्क नजर आता है। अरे बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे यहीं आते हैं और यहीं रह जाते हैं। मानो तो दुनिया अपनी है, नहीं तो अपने भी कौन बच्चे पूछते हैं। तुम बीमार रहोगे और टीवी चलती रहेगी तो पता नहीं बच्चे सोचेंगे कोई मम्मी के कमरे में सीरियल चल रहा है, और तुम तड़प तड़प कर मर जाओ तो होश नहीं है किसी को। जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव। कल की पुराण की छाती में चिर शांति नहीं दे पाएंगे। अभिमान चलायत होता है और इस वीतराग विज्ञान बिना विज्ञान आज का धोखा है।